हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर नोटबुक। डियर नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग का आज का सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। टेक सम एग्जाम्पल। जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक के लिए एज फार एज का यूज करेंगे। मैं जानता हूँ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है, तो हम लोग मैं के लिए आई का यूज करेंगे और जानता हूँ के लिए नो का यूज करेंगे। क्योंकि हम लोग का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो हम लोग का जो भी सेंटेंस जनरली जिसमें क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ रहता है वो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का यूज करेंगे। तो मैं के लिए आई और जानना का क्या होता है नो। जानना का इंग्लिश क्या होता है नो, तो हम लोग क्या लिखे हैं नो। नेक्स्ट वन इज जहाँ तक आप जानते हो, तो एज फार एज यू नो। जहाँ तक आप जानते हो एज फार एज यू नो। जहाँ तक वो जानती है, जहाँ तक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एज फार एज। एज फार एज वह जानती है, वह जानती है, ती लगा हुआ, इट मीन्स डेट इट शोज फीमेल। तो वह के लिए हम लोग क्या करेंगे सी का यूज करेंगे। जानती है तो जानती है हम लोग जानते हैं ही सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस या ई एस। वर्ब में एस या ई एस लगाने से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। तो हम लोग लगाएंगे वो जानते हैं के लिए क्या यूज करेंगे सी नोज। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो। जहाँ तक आप जानते हो एज फार एज यू नो। एज फार एज यू नो। जहाँ तक वह जानती है एज फार एज सी नोज। एज फार एज सी नोज। उसके बाद हम लोग का क्या होगा रिमेनिंग सेंटेंस होगा। नेक्स्ट वन इज जहां तक मैं सोचता हूं। जहां तक मैं सोचता हूं एज फार एज आई थिंक। एज फार एज आई थिंक। जहां तक वह सोचती है एज फार एज सी थिंक्स। एज फार एज सी थिंक्स। जहां तक उसे लगता है एज फार एज ही थिंक्स। एज फार एज ही थिंक्स। या इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं एज फार एज सी थिंग्स। एज फार एज सी थिंग्स। फिर से हम लोग एक बार इसको देखते हैं। जहां तक मैं सोचता हूं एज फार एज आई थिंक। एज फार एज आई थिंक। जहां तक वह सोचती है एज फार एज सी थिंग्स। एज फार एज सी थिंग्स। जहां तक उसे लगता है एज फार एज ही थिंग्स। एज फार एज ही थिंग्स। यहाँ जहाँ सोचने की बात होगी या जहाँ लगने की बात होगी वहाँ हम लोग थिंक वर्ब का यूज करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसके लिए हम लोग एज फार एज आई नो का यूज करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है या फिर जहाँ तक मुझे पता है या फिर जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसके लिए हम लोग एज फार एज आई नो का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जहाँ तक मुझे याद है एज फार एज आई रिमेंबर। एज फार एज आई रिमेंबर। जहाँ तक उसे याद है एज फार एज ही रिमेंबर्स। एज फार एज ही रिमेंबर्स। हम लोग ही के साथ रिमेंबर्स का यूज किए हैं। ओके, ये माइंड रखिएगा। ही सी और कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे वी का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ फिर से हम लोग एक बार देखते हैं एज फार एज का मतलब क्या होता है जहां तक। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर को सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर में क्या करेंगे एज फार एज का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब हम लोग का क्या क्या आ सकता है नो आ सकता है, थिंक आ सकता है, रिमेंबर्स आ सकता है। और वो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो नो के स्थान पर नोज हो जाएगा, थिंक के स्थान पर थिंक्स हो जाएगा, रिमेंबर के स्थान पर रिमेंबर्स हो जाएगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल है तो हम लोग नो, थिंक और रिमेंबर वर्ब का यूज करेंगे। और हम लोग उसके बाद
उसके बाद हम लोग रिमेनिंग सेंटेंस जो भी होगा उसे हम लोग लिखेंगे। मूव टू द नेक्स्ट पेज। हम लोग का फर्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। हम लोग इस सेंटेंस के पार्ट को हम लोग सीख चुके हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो, उसके 2 बच्चे हैं। ही हैज़ 2 चिल्ड्रेन, उसके 2 बच्चे हैं। इट मीन्स डैट उसके पास 2 बच्चे हैं। तो हम लोग जब भी पास होना वाले सेंटेंस में हैज या हैव का यूज करते हैं, तो उसके मतलब कोई मेन का बात हो रही होगी तो हम लोग ही का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? ही का। और ही के साथ हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्या लगता है? हैज लगता है। तो ही हैज़ 2 के लिए हम लोग क्या लिखे? ये 2 के लिए हम लोग 2 का यूज किए हैं। और बच्चे के लिए चिल्ड्रेन का यूज किए हैं। हम लोग का बच्चा का इंग्लिश होता है चाइल्ड, हम लोग के बच्चे का इंग्लिश का होता है चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन, क्योंकि 2 बच्चे हैं। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रेन। एज फार एज ही नो एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रेन। नेक्स्ट वन इज, जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छा लड़का है। एज फार एज आई नो ही इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट, जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, आप बुद्धिमान हो। आपके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यू। हो है, यू के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट टाइम के लिए? आर। बुद्धिमान वाइज। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, एज फार एज आई नो यू आर वाइज। एज फार एज आई नो यू आर वाइज, जहां तक मैं जानता हूं आप बुद्धिमान हो। एज फार एज आई नो यू आर वाइज। नेक्स्ट, जहां तक मुझे पता है, आप वह शादीशुदा है। जहां तक मुझे पता है या जहां तक मैं जानता हूं वह शादीशुदा है। एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, वह शादीशुदा है। ही इज मैरिड, ही इज मैरिड, जहां तक मुझे पता है वह शादीशुदा है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। मूव टू द नेक्स्ट वन, जहां तक मुझे पता है वह अमीर आदमी है। जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, वह अमीर आदमी है। इट मीन्स डैट वह एक अमीर आदमी है। वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ही। है के लिए हम लोग यूज करेंगे इज। तो हो जाएगा हम लोग ही इज। उसके बाद हम लोग अमीर आदमी के लिए क्या यूज होगा? रिच मैन। और हम लोग एक अमीर आदमी है, उसके लिए हम लोग आर्टिकल ए का यूज किए हैं। आर्टिकल ए का यूज किए हैं। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार होगा, जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, वह अमीर आदमी है। ही इज अ रिच मैन। एज फार एज आई नो ही इज अ रिच मैन। नेक्स्ट वन इज, जहां तक मुझे लगता है वह बहुत तेज लड़का है। जहां तक मुझे लगता है, इसका ये मतलब होता है जहां तक मैं जानता हूँ। एज फार एज आई नो, वह ही के साथ है के लिए क्या लगेगा? इज। ही इज बहुत तेज लड़का। वेरी इंटेलिजेंट बॉय, उसके साथ हम लोग आर्टिकल ए का यूज कर देंगे। वह बहुत तेज लड़का है। इट मीन्स डैट वह एक बहुत तेज लड़का है। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार होगा, एज फार एज आई नो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। एज फार एज आई नो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस में हम लोग कुछ और सीखते हैं। जहां तक मुझे लगता है, एज फार एज आई नो, वह बहुत तेज लड़का है। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो ये जो बॉय है वो क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट। तो ये हम लोग का यहाँ इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का भी विशेषता कौन बता रहा है? ये वेरी। तो यहाँ ये वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ए क्या है? आर्टिकल है। इज क्या है? वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। ये इस सेंटेंस के फॉर्म में इसे मेन वर्ब भी कर सकते हैं। ही क्या है? प्रोनाउन। मूव टू द नेक्स्ट वन, जहां तक मुझे याद है, आपके पास एक कार थी। जहां तक मुझे याद है, एज फार एज आई रिमेंबर। एज फार एज आई रिमेंबर, आपके पास एक कार थी। आपके पास एक कार थी। ये थी क्या कर रहा है?
पास्ट टाइम को शो कर रहा है। पास्ट टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पास होना के लिए हैड का यूज करते हैं। किस चीज़ का यूज करते हैं, हैड का। आपके पास, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है, आप है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हैड। यू हैड एक कार, अ कार, यू हैड अ कार। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार होगा, जहाँ तक मुझे याद है आपके पास एक कार थी। एज फार एज आई रिमेंबर यू हैड अ कार, यू हैड अ कार। आपके पास एक कार थी, यू हैड अ कार। अगर ऐसा रहता आपके पास एक कार है, तो हम लोग यूज करते हैं यू हैव अ कार, हैव का यूज करते हैं। और अगर ऐसा रहता सेंटेंस, आपके पास एक कार होगी, तो यू विल हैव अ कार। ओके, आज का हम लोग का अंतिम सेंटेंस है, जहां तक मुझे लगता है उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को इंग्लिश करेंगे। जहां तक मुझे लगता है, एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मुझे पता है या जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। ही हैज नो बुक टू रीड। सॉरी, यहाँ पर नो नहीं होगा, यहाँ पर होगा थिंक। क्या होगा, यहाँ थिंक होगा। ठीक है, लगना मतलब मैं सोचता हूँ। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई थिंक, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उसके पास किताब नहीं है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे ही हैज नो बुक। ही हैज नो बुक। हम लोग नो के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उसके पास किताब नहीं है। ही हैज नो बुक, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए हम लोग को जब भी वर्ब के साथ के लिए रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2+V1 का यूज करते हैं या 4+V4 का यूज करते हैं। 4+V4 का यूज करते हैं। तो हम लोग की पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे, 2+रीड, 2+रीड। जहां तक मुझे लगता है, एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई थिंक, उसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। ही हैज नो बुक टू रीड, ही हैज नो बुक टू रीड, या फिर ही हैज नो बुक फॉर रीडिंग, ही हैज नो बुक फॉर रीडिंग। आई होप आज का कंसेप्ट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और ट्राई करें इस कंसेप्ट को समझने का, सीखने का, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करें। तब एक दिन आप अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।